अपोजिशन की बैठक हो रही है और सभी का ये मानना है कि राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं उसमें कुमार साहब का नाम आगे किया जाए। पार्टी की क्या भूमिका है? देश के सभी बड़े पदों के ऊपर जब चुनाव होता है तो सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि शरद चंद्र पवार साहब उस पद पे विराजमान हो। 18 जुलाई को देश के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाला है। विधान परिषद हो या राज्यसभा हो, हमारी पार्टी हमेशा से ऐसी भूमिका रही है और महाराष्ट्र की परंपरा रह रही है कि इस अपर हाउस का जो चुनाव है वो बिन विरोध होना चाहिए, सहसम्मति से होना चाहिए। दल के जितने सीट या जितने मेंबर्स रिटायर हो रहे हैं और उनका जो संख्या बल विधानसभा के अंदर है उसके अनुसार उनको सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसमें राजनीति करना चाहते हैं। आज तक कभी भी मतलब पिछले 22-23 सालों में राज्यसभा का जो चुनाव था वो हमेशा से ही सहसम्मति से हुआ और अभी तो खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग की ऑफर, हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चा, सरकार को नीचे दिखाने की भूमिका ये खुलेआम कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं। हमें इस प्रकार का कुछ अंदाजा है क्योंकि ये मतदान गुप्त पद्धति से होगा तो इसके अंदर भी हॉर्स ट्रेडिंग करने का भूमिका ये भारतीय जनता पार्टी की शायद रह सकती है। लेकिन महाविकास आघाड़ी सक्षम है। हमारा डायलॉग हमारे विधायकों के साथ, निर्दलीय विधायकों के साथ हमारा डायलॉग जारी है और हम आशा करते हैं कि पूरी ताकत से हम ये चुनाव लड़ेंगे और हमारी सारी सीटें चुन के आएंगी। राज्यसभा में गलतियां हुई, क्या एनसीपी वापस दोहराना नहीं चाहिए? एनसीपी की तरफ से किसी प्रकार की कोई गलती राज्यसभा में नहीं हुई, लेकिन महाविकास आघाड़ी की एक सीट संजय पवार जी इनका पराजय हुआ। इस बात का दुख जरूर एनसीपी को है। इस प्रकार का महाविकास आघाड़ी का किसी भी उम्मीदवार का अगर पराजय होता है तो मुझे लगता है एमवीए के हिसाब से हम सबको उस पर चर्चा करनी चाहिए और एक रणनीति बनानी चाहिए। आपने देखा होगा कि ये राज्यसभा के जब चुनाव आए तुरंत ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता पवार साहब ने अपने विशिष्ट नेताओं की एक बैठक बुलाई और सारी जानकारी लेते हुए चीज़ों का ब्यौरा भी लिया। धन्यवाद। छत्रपतींचा विचार म्हणजे